बच्चों, आवारा मसीहा पाठ को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। ये पाठ बंगाल के उपन्यास लिखने वाले महान शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के ऊपर है। इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये वही शरत जी हैं जिन्होंने देवदास उपन्यास लिखा था। इस पाठ में शरत चंद्र जी के बचपन और किशोरावस्था के बारे में वर्णन है। पहले पाठ के नाम का अर्थ समझो। आवारा मसीहा। आवारा शब्द उस व्यक्ति की छवि बताता है जो लक्ष्यहीन है, जो सामाजिक बंधनों को नहीं मानता, जो घर बार से विरक्त होकर यानी अलग होकर भटकता रहता है। वहीं मसीहा शब्द एक उदार व्यक्ति, एक रक्षक, पीड़ितों के दुख को हरने वाले का प्रतीक है। विष्णु प्रभाकर इस शीर्षक के माध्यम से यह स्थापित करते हैं कि शरत चंद्र का भटकाव या उनकी आवारगी निरर्थक नहीं थी, बल्कि इसी भटकाव ने उन्हें जीवन के उन कड़वे सत्यों से परिचित करवाया जिन्हें देखकर और महसूस करके ही वे दलितों, शोषितों और समाज द्वारा तिरस्कृत पात्रों के मसीहा बन सके। ये पाठ इसी विरोधाभास को शरत के बचपन की घटनाओं के माध्यम से खेलता है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आसान भाषा में समझाऊं तो शरत जी आवारा के साथ साथ लोगों के लिए मसीहा भी बने। उनके जीवन के बारे में ये पाठ है। पाठ की शुरुआत में शरत चंद्र जी के जन्म और उनके पारिवारिक वातावरण के वर्णन से होती है। उनका जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव देवानंदपुर में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल चट्टोपाध्याय एक सपने देखने वाले, कल्पनाशील लेकिन अव्यवहारिक व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया, कई कहानियां, कविताएं और नाटक खूब लिखा, लेकिन उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया। उनकी अस्थिर और घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण परिवार को अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। आर्थिक तंगी मतलब धन की कमी। इसके विपरीत शरत की मां एक शांत, गंभीर और धैर्यवान महिला थी, जो परिवार को एक साथ जोड़े रखने का अथक प्रयास करती थी। अब इन दोनों की यानी माता की, पिता की, दोनों की विशेषताएं शरद को भी मिली अपने आप ही। शरद को अपने पिता से कल्पनाशीलता और कहानी गढ़ने की कला विरासत में मिली, तो मां से मिली गहरी संवेदनशीलता और दूसरों के दुख को समझने की क्षमता। मतलब आवारा और मसीहा दोनों का मेल, लेकिन शरद का स्वभाव इन दोनों से भिन्न भी था। मतलब थोड़ा थोड़ा अलग, थोड़ा क्या, काफी अलग। वो बचपन से ही अत्यंत शरारती, दुस्साहसी और स्वतंत्र विचारों वाले थे। पारंपरिक स्कूली शिक्षा में उनका मन कभी नहीं लगा। मतलब वो कभी स्कूल जाते तो उनका वहां मन ही नहीं लगता। स्कूल की चार दीवारी उन्हें एक बंधन की तरह लगती थी। उनका असली विद्यालय तो गांव का प्राकृतिक परिवेश था। मतलब गांव से उन्होंने काफी कुछ सीखा। उनका प्रकृति से अटूट संबंध था। प्रकृति उनकी पहला गुरु बनी थी। शरद का प्रकृति के साथ एक गहरा आत्मीय रिश्ता था। वे घंटों तालाब में तैरते, मछलियां पकड़ते और फिर किसी पेड़ की ऊंची डाल पर बैठकर अपनी कल्पनाशील की दुनिया में ही खोए रहते। उन्हें प्रकृति के हर जीव जंतु से प्रेम था। वे तितलियां पकड़ते, लेकिन उन्हें कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते थे। थोड़ी देर बाद उन्हें आजाद भी कर देते। सांप जैसे विषैले जीव से भी उन्हें डर नहीं लगता था। लेखक बताते हैं कि शरद को पता था कि कौन सा सांप विषैला है और कौन सा नहीं। यह ज्ञान उन्होंने किसी किताब से नहीं, बल्कि प्रकृति के खुले आंगन में रहकर अपने अनुभव से अर्जित किया था। यह प्रकृति प्रेम उनके व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बन गया। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में, मतलब जो उन्होंने बाद में काफी उपन्यास लिखे हैं, उनमें प्रकृति एक मूक पात्र की तरह हमेशा उपस्थित रहती है, जो पात्रों के सुख दुख की साक्षी बनती है। अब जैसे जैसे शरद बड़े हुए, उनकी विद्रोही प्रवृत्ति यानी विद्रोही स्वभाव और ज्यादा हो गया। उन्होंने अपने जैसे ही कुछ अन्य साहसी और शरारती लड़कों की एक टोली बना ली, जिसके वे नेता बन गए थे। उनकी टोली के कारनामे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। अब उनकी शरारतें कैसी कि बागों से फल तोड़ते, तूफानी नदी में नाव लेकर उतर जाते और ऐसे ऐसे साहसिक कार्य करते जिन्हें करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उनकी शरारतों में भी एक अनूठापन था। वे कभी किसी गरीब या कमजोर को नहीं सताते थे। वो विद्रोह तो करते थे, लेकिन एक बात का ध्यान रखते थे कि कोई शोषित ना हो रहा हो। शोषित वर्गों के खिलाफ वो कभी नहीं जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी अमीर व्यक्ति ने अपने बाग में गरीबों के बच्चों का आना जाना बंद कर दिया, तो अब शरद की टोली रात में उस बाग में घुसकर फल तोड़ती और गरीबों में बांट देती थी। मतलब इस तरह का
ये विरोध होता था उनका, ये काफी मतलब समझदार व्यक्ति की पहचान होती है। तो ये एक प्रकार का बाल सुलभ विद्रोही है। अब जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि उनकी टोली के प्रधान वही थे, उनके खुद के ही नियम कानून होते थे और जो कोई भी नियम उनके तोड़ता उसे दंडित भी किया जाता। ये उनके जीवन की पाठशाला ही थी, जहां उन्होंने वे पाठ सीखे जो किसी भी औपचारिक विद्यालय में नहीं सिखाए जा सकते थे। शरद के व्यक्तित्व का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो उन्हें मसीहा बनाता है वह थी उनकी असीम करुणा और सहानुभूति। मतलब दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते थे वो। वे बाहर से जितने कठोर, शरारती और विद्रोही दिखते थे, अंदर से उतने ही कोमल और संवेदनशील थे। वे किसी भी जीव को पीड़ा में नहीं देख सकते थे। पाठ में कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनके इस पक्ष को उजागर करती है। जैसे एक बार उन्होंने एक छोटे से जानवर के बच्चे को बचाया था और उसकी देखभाल भी की। वे जानवरों की भाषा समझते थे, उनके दुख को महसूस करते थे। उनका यह प्रेम केवल जानवरों तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के सबसे उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों के प्रति भी उनके मन में अपार करुणा थी। वे गरीबों, बीमारों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी यह करुणा तब और गहरी हो गई जब उन्होंने अपनी मां को खो दिया। मां की मृत्यु ने उनके जीवन में एक गहरा शून्य पैदा कर दिया था। मतलब काफी दुखी रहने लगे वो। वे अपनी मां के बहुत करीब थे और हर कोई होता है वैसे तो, लेकिन मां का जाना शरद के लिए एक असहनीय आघात था। इस दुख ने उन्हें और भी अंतर्मुखी और संवेदनशील बना दिया था। वे अक्सर घंटों अकेले बैठकर सोचते रहते। गहरी सहानुभूति और करुणा बाद में उनके लेखन का आधार बनी थी। उनके पात्र चाहे वे देवदास हो, पारो हो या श्रीकांत, सभी भावनाओं से भरे हुए थे। शरद ने समाज द्वारा पापी और पतित कही जाने वाले पात्रों को भी गहरी सहानुभूति और सम्मान के साथ चित्रित किया है। उन्होंने दिखाया है कि परिस्थितियों का शिकार होकर कोई व्यक्ति बुरा बन सकता है, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत कभी पूरी तरह नहीं मरती। वे सचमुच उन पात्रों के मसीहा थे जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया था। पारिवारिक क्लेश और पिता की अव्यावहारिक आदतों के कारण घर का माहौल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। शरद का मन घर में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनका विद्रोही मन किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। अंततः एक दिन वे घर छोड़कर भाग गए। यह उनके जीवन का आवारा दौर था जो कई वर्षों तक चला। उन्होंने साधुओं की संगति में समय बिताया, छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरा और समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के साथ रहकर जीवन की सच्चाई के रूप में देखा। यह भटकाव केवल एक पलायन नहीं था, बल्कि यह अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की एक यात्रा थी। उन्होंने समाज के उस हिस्से को देखा जिसे सभ्य समाज देखना या स्वीकारना ही नहीं चाहता। उन्होंने गरीबी, भूखमरी और मानवीय रिश्तों की कठिनाइयों को बहुत करीब से अनुभव किया। ये अनुभव किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कहीं अधिक मूल्यवान थे। यही अनुभव उनके लेखन की सामग्री बना था। उनके उपन्यास किसी कल्पना की उड़ान नहीं थे, बल्कि जीवन में जो भोगी हुई सच्चाई थी वही उनके ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स बने। मतलब उपन्यास में जो कुछ उन्होंने लिखा वो एक्चुअल में उन्होंने भोगा है। इसी भटकाव और संघर्ष के दौर में शरद के अंदर का लेखक आकार ले रहा था। मतलब वो लेखन करने लगे। उन्होंने जो कुछ भी देखा और महसूस किया उसे वे अपनी कहानियों में ढालने लगे। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। ऐसे अनुभव थे जो अनोखे और सच्चे थे। जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उनकी कलम से निकले पात्र इतने जीवंत और यथार्थ थे कि उन्होंने बंगाली साहित्य में एक क्रांति ला दी थी। और इसके विपरीत अगर उनका जीवन एक सामान्य अनुशासित जीवन होता, मतलब कि वो अनुशासन में रहकर अपना जीवन गुजारते, तो शायद वे कभी इन गहराइयों तक पहुंच नहीं पाते। उनकी आवारगी ने उन्हें वो दृष्टि दी जिससे वे समाज की नसों में बहते दर्द को पहचान सकें, और उनकी करुणा ने उन्हें वह भाषा दी जिससे वे उस दर्द को शब्द दे सकें। बच्चों, आप भी अपना जीवन आवारा गुजारना चाहते हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, तो मिलेगी ना। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो मिलेंगे। लेकिन ये सब मिलेंगे कहां? मिलेंगे बच्चों एक ही जगह पर, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको कुछ इस तरह से ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना।